नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है लास्टिंग हार्म। ठीक है, लास्टिंग क्या चीज़ होती है? कोई चीज़ जो देर तक रहे उसका असर, और हार्म क्या मतलब होता है? नुकसान। अच्छा, अब क्या चीज़ है जिसका नुकसान जो है वो लंबे अरसे रहेगा? बेसिकली यहाँ पे ये है इस एडिटोरियल में, तो वो तनकीद की गई है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार उन पे, क्योंकि जब ये इनको लाया गया था मिफ्ता इस्माइल की जगह तो कहा गया था कि भाई बिल्कुल ये स्टेबल कर देंगे रुपए की कदर, और जितनी भी महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी, और जितने भी जो इसने मिफ्ता इस्माइल की गलत पॉलिसीज़ हैं, जितना वो आईएमएफ की कंडीशंस मानता गया था, तो उन्होंने कहा कि जी वो सारी चीज़ का खात्मा हो जाएगा और जो है महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जिस तरीके से एक ये कह के लाया गया था इसहाक डार को कि सारी पाकिस्तान की माशी मसाइल हल हो जाएंगे, और लेकिन उसमें हुआ ये कि जब इसहाक डार आया तो उसने कहा कि नहीं जी हम डिक्टेशन नहीं लेंगे आईएमएफ से, और इस तरह की मतलब इसने बातें की कि भाई उन्होंने करना है तो वो करें, हम उनके आगे मतलब जो है घुटने नहीं टेकेंगे। फिर इसने कहा कि जी हम अपने फ्रेंडली कंट्री से इतने पैसे ले लेंगे कि हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर है इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जब आपने पैसे मांगने होते हैं तो आप इस तरह की हरकतें नहीं करते, जो इसहाक डार ने किया था। फिर उस हवाले से जो नुकसान हुआ, और जहाँ आज की अगर हम बात करें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ से अभी तक वही फाइनलाइज नहीं हुआ, यही वजह है कि जो भी चीज़ें मानी थी तो उससे जो है ना वो डिविएट किया इसहाक डार ने। तो उस हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, उस चीज़ को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी अगर आपने हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप को ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो हाइलाइट्स पीडीएफ्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स के पीडीएफ्स शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम एडिटोरियल को डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी tracking our economic predicament in recent months has been like watching a train wreck in slow motion. अच्छा, अब कह रहे हैं जी ट्रैकिंग आर इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट। ट्रैक करना क्या होता है? किसी चीज़ का किसी चीज़ को फॉलो करना, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग समथिंग और समवन। अच्छा, कोई भी आप वर्ड देखा करें, वोकैबुलरी आपने तैयार करनी है तो उसको किसी चीज़ से रिलेट कर लिया करें। अब देखें ट्रैकिंग ये वर्ड आया है, ट्रैकिंग आपने देखा होगा बड़े टीसीएस या कहीं चीज़ आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ट्रैक कर सकते हैं, उसका पता चला सकते हैं, उसको पीछा कर सकते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग का ये मतलब है कि हम ट्रैक करें, पता चलाएं किस बारे में? आर इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट होता है डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ठीक है, मुश्किल सूरत हाल। तो इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट माशी जो मुश्किल सूरत हाल है उसकी बात हो रही है। तो देखा ट्रैकिंग आर इकोनॉमिक प्रेडिकमेंट यानी कि अगर हम पता चलाएं कि क्या वजूहत है हमारी माशी मुश्किलात की इन रिसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में, हैज बीन लाइक वॉचिंग अ ट्रेन wreck इन स्लो मोशन। तो उन्होंने कहा वो ऐसा ही है कि अगर हम ये इन चीज़ों का पता चलाएं कि किस वजह से हमारी माशी मुश्किलात हैं, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हम देख रहे हों एक ट्रेन को तबाह होते स्लो मोशन में, यानी कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हैं ना वो तबाही की तरफ जा रही हो। Despite the chorus of well meaning voices asking him to act with reason and good sense, the finance minister stubbornly stuck to his guns on policies that were bound to put him in confrontation with the IMF till it was too late. उन्होंने कहा, despite the chorus of well meaning voices, well meaning होते हैं sensible, advisable, उन्होंने कहा बावजूद इसके कि सबने मिल के इसको कहा, advisable जो थे जो एडवाइस देने वाले थे, जो सेंसिबल लोग थे, उन सब ने मिल के जो है ना इसको कहा टू एक्ट विद रीजन, कि वो सोच समझ के फैसला करे, एंड गुड सेंस के साथ फैसला करे। लेकिन क्या हुआ? द फाइनेंस मिनिस्टर स्टबनली स्टक टू हिज गन। स्टबनली होता है कोई एक ऐसी चीज में आप जो है बिल्कुल कहो नहीं भाई मैंने करना है, अपना जो एटीट्यूड अपना पोजीशन है, स्टांस है किसी चीज पे, उसको चेंज ना करो। तो बावजूद इसके जो सेंसिबल लोगों ने उसको कहा कि जी आप गुड सेंस के साथ जो है ना वो फैसले करें। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसने बिल्कुल जिद्दीपन में बिल्कुल हठधर्मी से वह क्या है, स्टक टू हिज गन। टू स्टिक टू वन गन का मतलब होता है कि आप इनकार कर दो अपने बिलीव्स को, अपने एक्शंस को, अपने आइडिया को चेंज करने से। तो बिल्कुल उसने हठधर्मी का मुजाहरा किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, उन पॉलिसीज पे दैट वर बाउंड टू पुट हिम इन कॉन्फ्रंटेशन विद द आईएमएफ, जिसने लाजमी उसको है ना एक कॉन्फ्रंटेशन में ले आना था आईएमएफ के साथ, टिल इट वाज टू लेट, के मतलब फिर बहुत देर हो जानी थी कि ज़ाहिर है जब आपने फैसले करने होते हैं आपने जल्दी लेने होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जी ये सारी चीज़ें लोगों ने उसको मशवरे भी दिए इसहाक डार को, लेकिन उसने जो है स्टबनली जो है ना वो अपना जो व्यू पॉइंट है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, Few had believed him when he claimed soon after taking over that he could bend the funds to his will. उनका बहुत कम लोग, ना के बराबर लोगों ने बिलीव किया था जब उसने दावा किया था ये
फाइनेंस मिनिस्टर बन के जी वो बेंड कर देगा फंड को टू हिज विल, यानी कि जिस तरह ये कहेगा वैसा फंड करेगा. अ कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट डज नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इट्स क्रेडिटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे ओपिनियन की, भाई जब आप मांगते हो, फकीर होते हो ना, तो आप किसी को जाके डिक्टेट टर्म्स नहीं कर सकते, भाई तुम ये करो वो करो. ने कहा एक कंट्री जो कि ब्रिंग ऑन द ब्रिंक हो, यानी कुछ दहाने पे हो, किसके, डिफॉल्ट के करीब हो, डज नॉट डिक्टेट टर्म्स. वो ये नहीं कहता भाई तुम ये करो वो करो, टू इट्स क्रेडिटर्स, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं उनको आपको उनकी बात माननी पड़ती है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते. He still went ahead with his ill-conceived approach, और ये लोगों के मना करने के बावजूद वो क्या है, he still went ahead with his ill-conceived approach. ill-conceived होते हैं not carefully planned or considered, बगैर सोचे समझे जो भी इसने आइडिया बनाया था उसके साथ उसने अपना जो था प्लान वो जारी रखा, और बावजूद के लोगों ने उसको कहा कि भाई आप गुड कॉन्शियस के साथ, गुड रीजन के साथ जो IMF से डील करो, उसने उन लोगों की बात नहीं मानी. Instead of making a serious effort to address core imbalances in the economy, he wasted time needling the IMF and insisting on setting the terms of the bailout. उन्होंने कहा बावजूद उसके कि वो एक सीरियस कोशिश करता था कि ये जितने भी इम्बैलेंसेस हैं इकोनॉमी उसको हल किया जाता, उसने टाइम ज़ाया कर दिया नीडलिंग द IMF. यहाँ नीडलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, कि प्रोवोक करना, इनॉय करना, नाराज करना. तो उन्होंने कहा बावजूद कि उसको वो इकोनॉमी में जो मसाइल है उनको हल करता, उसने अपना टाइम ज़ाया किया इसको अनॉय करने में, प्रोवोक करने में IMF को, एंड इंसिस्टिंग ऑन, और जोर दिया, सेटिंग द टर्म्स ऑफ द बेल आउट, कि भाई मैं मतलब ये टर्म्स सेट आउट करूंगा कि भाई किन टर्म्स पे है ना वो हम मानेंगे और किस तरीके से हम इसको ट्रांश को हासिल करेंगे. जाहिर है जिस तरह मैंने ऊपर आपको हाईलाइट करके बताया था, जब आपने पैसे मांगते हो किसी से तो आप डिक्टेट उसे नहीं कर सकते. As a result, the ninth review of the funding program, originally scheduled for October, remains pending, even though foreign exchange inflows have rapidly dried up. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन कि जी इसके नतीजा क्या हुआ इसकी हटदर्मी का, इस आगदार की, जो नाइन्थ रिव्यू था फंडिंग प्रोग्राम का, जो कि स्केड्यूल था ओरिजिनली अक्टूबर के लिए. ठीक है, तो अब आप देखें अभी मार्च आ गया हुआ है, तो उन्हें का अभी भी पेंडिंग है. अगरचे वो फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लोज है ना वो बड़ी तेजी से क्या है ड्राइड अप हुए, उनमें कमी हुई, लेकिन बावजूद इसके नाइन्थ रिव्यू जो था इसकी हटदर्मी की वजह से अक्टूबर में जो स्केड्यूल था, ठीक है, वो अभी तक क्या है पेंडिंग है, अभी भी उसको डिसीजन नहीं हुआ है. अच्छा, God willing, next week is a refrain we have grown accustomed to hearing every few weeks from the finance minister. अच्छा, refrain यहाँ पे क्या मतलब है कि एक फ्रेज और वर्स जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज हुआ हो, तो मतलब वो अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, डिफॉल्ट का कोई कसूर नहीं, ये ऐसे इस तरह की चीज़ें वो इतनी देर से बोल रहा है. इस आगदार ने कहा गॉड विलिंग नेक्स्ट वीक इज अ refrain, तो मतलब वो हर दफ़ा ये कहा जाता था कि भाई अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, हमारे जो है ना वो सेटल हो जाएंगे मामला IMF से. तो उन्होंने कहा जी वो नेक्स्ट वीक है, वो इतनी दफ़ा इसको रिपीट किया गया है इस बात को कि वी हैव ग्रोन कस्टम टू, कि बिल्कुल हम आदी हो गए हैं टू हियरिंग एवरी फ्यू वीक्स के, हर वीक बाद हम यही सुनते हैं जी अगले हफ्ते सारे मामला जो है IMF से तय हो जाएंगे. किसकी जानिब से ये कहा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी जानिब से कहा जाता है. इट वॉज रिपीटेड अगेन येस्टरडे, और मतलब फिर इसको रिपीट किया गया, दोबारा दोहराया गया येस्टरडे. Unfortunately, it seems that we may finally be out of time. उन्होंने कहा बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि हम आखिरकार जो है ना आउट ऑफ टाइम हो गए हैं, यानी कि अब वो वक्त गुजर गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये देर हो गई है, मईशत को जो भी नुकसान होना था वो क्या है हो चुका है. Default, one put as an irrational fear, is now appearing increasingly likely, however strenuously the finance minister may deny its possibility. उन्होंने कहा डिफॉल्ट एक दफ़ा वो क्या था, एक मतलब इसको पहले बिल्कुल आउटराइट डिसमिस कर दिया जाता है कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम जो है ना वो डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते. उसको इरेशनल फियर कहा जाता था कि ऐसा डर जो मतलब बिल्कुल भी समझ से बाहर है, ये मतलब कि ऐसा होगा नहीं, इज नाउ अपीयरिंग इंक्रीजिंगली लाइकली. और ये अब क्या दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंगली लाइकली है कि ऐसा हो सकता है. हाउएवर स्ट्रेनुअसली द फाइनेंस मिनिस्टर मे डिनाई इट्स पॉसिबिलिटी. कल भी अगर आपने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसने बड़ा जो है बड़ी एफर्ट डिटर्मिनेशन से इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई सवाल ही पता नहीं होता कि हम ये है डिफॉल्ट कर जाए. तो उन्होंने कहा ये जितना भी ये इनकार करे, रद्द करे इस बात को कि भाई हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो है ना ये दिखाई देता है लाइकली, ऐसा ज़्यादा उम्मीद हो चली है कि डिफॉल्ट कर सकते हैं. Yet nothing seems to humble the PMLN और इसाक डार. लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी चीज़ जो है वो हम्बल नहीं करती दिखाई देती इसको, कि मतलब आप समझो कि भाई मतलब अभी भी ये एक जोम में है, अपने गुरूर में है, कोई भी चीज़ को क्या है हम्बल नहीं कर रही इसाक डार को, ना PMLN को, इसाक डार को, कि भाई इतनी ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं तो अब क्या है बैकफुट पे आ जाएं. तो अभी भी इनका यही है कि नहीं भाई डिफ़ॉल्ट कोई नहीं होना और हम हर चीज़ जो है वो संभाल लेंगे. ठीक है. They remain unwilling to acknowledge that much of the present mess is attributable to the bluster with which he has worked the finance ministry. और वो अभी भी अनविलिंग है, इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तस्लीम नहीं कर रहे कि जो ज़्यादातर जो मेस है, ये सारा सिचुएशन बनी है, वो क्या है एट्रीब्यूटेबल है वो
किसकी वजह से हुई है? टू द ब्लस्टर। ब्लस्टर होता है कोई अब जो लगातार जो अब इसकी बातचीत थी जिसका कोई मतलब असर ना हो, तो जिस तरह ये बयानबाजी अक्टूबर से चल रही है कि नहीं भाई अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये चीज़ सारी वजह बनी है विच हैज़ वर्क द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वो इतनी देर से वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करी जा रहा है, ज़बानी बातें करी जा रहा है, उसकी वजह से है ना इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत है। Mr. Ismail had at least been proactive about addressing Pakistan's issues, something that insiders in Washington acknowledge. उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल ने कम से कम जो है ना वो प्रोएक्टिव था, उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनका हल निकाला जाए। और उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो इनसाइडर्स हैं वाशिंगटन में उसको क्या है एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं। On the other hand, the IMF appears unwilling to trust Mr. Dar, who seems to have a below par understanding of Pakistan's economic ailments and no stomach for needed reforms. उनका दूसरी तरफ जो IMF है वो दिखाई देते हैं कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो ट्रस्ट करें, एतमाद करें मिस्टर डार पे, हु सीम्स टू हैव अ बिलो पार अंडरस्टैंडिंग। दिखाई देते हैं कि उनकी क्या है बिलो पार अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक एलिमेंट्स जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं माशी, उसका इनको इदराक नहीं है सागदार को। एंड नो स्टमक फॉर नीडेड रिफॉर्म्स। अच्छा, अब स्टमक ना होना किस चीज़ का ये मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा बहादुर नहीं हो, डिटर्मिन्ड नहीं हो, क्योंकि ऐसी चीज़ करने पे ये क्या है अनप्लेजेंट है। तो उन्होंने कहा जी इसाक डार का भी बड़ा अच्छा इडियम है, इसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि अगर आपके पास स्टमक नहीं है किसी चीज़ का, इसका मतलब है कि आप में सख्त फैसले करने की हिम्मत नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें भी है ना इतनी हिम्मत नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है सागदार में फॉर नीडेड रिफॉर्म्स कि वो रिफॉर्म्स कर सके, वो इस्लाहात कर सके जिनकी ज़रूरत है। ठीक है। Thanks to him, we have reached a point where even IMF approval will not be enough to spare us further harm. उन्होंने कहा इसकी वजह से, थैंक्स टू हिम यानी कि इसकी वजह से, साख्तार की वजह से, वी हैव रीच्ड अ पॉइंट, हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं वेयर इवन IMF अप्रूवल, जहां पे अगर IMF अप्रूवल भी दे देता है, मंजूरी भी दे देता है, मे नॉट बी इनफ, वो भी काफ़ी नहीं होगा टू स्पेयर अस फर्दर हार्म, कि हम मजीद नुकसान से बच सकें। लास्टिंग डैमेज हैज़ बिन डन नॉट ओनली टू द इकॉनमी बट ऑल्सो टू द नेशनल साइकी। अच्छा, उन्होंने कहा ये नेशनल लास्टिंग डैमेज है ना, ये ऐसा डैमेज जो बड़ा अरसे रहेगा, उसके असरात वो हो चुका है ना सिर्फ मईशत को बल्कि वो नेशनल साइकी है उसके लिए भी। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी फेथ इन द कंट्रीज फ्यूचर इकोनॉमिक अदरवाइज हैज एवेपोरेटेड। उनका जो एतमाद है, फेथ है, ठीक है, मुल्क के फ्यूचर में, मुल्क के मुस्तकबिल में माशी तौर पे और या दूसरी तरह भी अगर हम बात करें हैज एवेपोरेटेड, वो ख़त्म हो गया है। The vast majority do not have enough for 3 meals, and even better off Pakistanis are vocalizing fears about the country not having a stable future to offer them. उनका ये ज़्यादा मेजॉरिटी है, उनके पास क्या है, इनफ नहीं है, उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है कि वो 3 वक्त का खाना खा सकें, और यहाँ तक कि वो बेटर ऑफ पाकिस्तानीज हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि बेटर ऑफ होने का मतलब कि मतलब बिल्कुल गरीब नहीं है, ज़रा मुतवसत, ज़रा फिर भी हैं वो स्टेबल हैं, उनके पास हैं रिसोर्सेज। तो जो बेटर ऑफ पाकिस्तानीज हैं वो भी जो है ना वो वोकलाइज कर रहे हैं, वो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क जो है ना उसका क्या है, स्टेबल फ्यूचर नहीं है उनके लिए। ठीक है, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कितने ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ से छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं। वो चीज़ आगे भी डिस्कस की हुई है। Our brightest young minds are planning to start a new life in foreign lands, having lost all hope in theirs. उन्होंने कहा जो हमारे ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स हैं वो क्या है, प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें फॉरेन लैंड्स में, क्योंकि वो तमाम जो उम्मीद है वो खो चुके हैं इस मुल्क से। This damage will take years if not decades to reverse. उन्होंने कहा जो नुकसान किया है सागदार ने वो लेगा सालों, या अगर हम डेकेड्स ना भी हों, दहाइयाँ ना भी हों, टू रिवर्स इसको वापस होने में। उन्होंने कहा जी इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो चुका हुआ है। The Sharifs had imposed Mr. Dar on this country despite the vocal protestations of everyone who had witnessed his policies thoroughly discredited in the past. और शरीफ्स ने इम्पोज कर दिया, इसको थोप दिया लाके डार को इस मुल्क पे, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा हमें एहतजाज भी देखने को मिला था उन लोगों की जानिब से जो है, देखा था कि इसकी पॉलिसीज़ ने है ना वो थॉरली डिस्क्रेडिटेड इन द पास्ट, यानी कि मतलब वो क्रेडिबिलिटी पहले भी खो चुका था। तो उन्होंने कहा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे एतराज़ किया था कि पहले भी इसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है और इस पर ना एतबार करो, लेकिन जो है शरीफ्स ने पूरी फैमिली ने इम्पोज कर दिया, नाफिज कर दिया, थोप दिया पाकिस्तान पे इसाकदार। They had ignored voices from their own ranks warning them of the disaster he could cause. उन्होंने कहा उनसे इग्नोर कर दिया, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया उन आवाज़ों को जो उनके अपनी पार्टी से आई थी कि जी उन्होंने खबरदार किया था कि जी ये कितना ज़्यादा तबाही ला सकता है इसाक डार। They must stop insisting on supporting a man responsible for single-handedly ruining the future of millions of Pakistanis। उनको ज़रूर स्टॉप करना चाहिए सपोर्ट करने से उस शख्स को जो जिम्मेदार है कि सिंगल हैंडेडली जो है ना उसने तबाह कर दिया है फ्यूचर मुस्तकबिल मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज का। द कंट्री मस्ट नाउ बी रिलीव्ड ऑफ हिज बर्डन। उन्होंने कहा मुल्क को जो है ना इस बर्डन से क्या है निजात दिला देनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से कह रहे हैं कि जी इस आगदार ने जितना नुकसान करना था वो कर चुका हुआ है, अब जो है इससे जान छुड़ानी चाहिए इसकी
किधर गया यहाँ पे, इसहाकडार से जो है ना मुल्क की जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दिया है, 0312 419 1070। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सैपल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।